आप अहबाब की खिदमत में तौफीक अंसारी का आदाब। दोस्तों, आपका मेरे चैनल इंटरनेट फ़रोग़ अदब में खुशामदीद है, मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपकी खिदमत में इंटरनेट JRF उर्दू यूनिट 1 के लिए 20 सवालात लेकर हाजिर हुआ हूँ। यूनिट 1 तारीख़ ज़बान उर्दू के मुतालिक 20 सवालात लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो आइए, अगर आप इंटरनेट पास करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देखिए और मेरे चैनल से हमेशा जुड़े रहें। तो आइए बिला ताख़ीर शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। नोट नए निसाब के ऐन मुताबिक यूनिट 1 के अहम मारूजी सवालात। पहला सवाल है, उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है? संस्कृत, तुर्की, अरबी, महाराष्ट्री। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, तुर्की। सवाल नंबर 2 है, हिंद आर्याई ज़बान का पहला मुस्तनिद नक्श किस किताब में मिलता है? ऑप्शन नंबर 1 है ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर 2 है रामायण, ऑप्शन नंबर 3 है महाभारत, ऑप्शन नंबर 4 है सामवेद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, ऋग्वेद में। हिंद आर्याई ज़बान का पहला मुस्तनिद नक्श ऋग्वेद में मिलता है। सवाल नंबर 3 है, उर्दू में हिंदी दोहों की बुनियाद पर इहाम गोई ने तरक्की की है, ये किसका कौल है? ऑप्शन नंबर 1 है सैयद सुलेमान नदवी, ऑप्शन नंबर 2 है अब्दुल हक, ऑप्शन नंबर 3 है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ऑप्शन नंबर 4 है सर सैयद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। सवाल नंबर 4 है, लफ्ज़ अकबर और अक्सर में कितने सौत रुकन हैं? ऑप्शन नंबर 1 है 2, ऑप्शन नंबर 2 है 3, ऑप्शन नंबर 3 है 4, ऑप्शन नंबर 4 है 5। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, 2। लफ्ज़ अकबर और अक्सर में 2 सौत रुकन हैं, यानी सौत के मतलब होता है आवाज़। सवाल नंबर 5 है, ज़माने के एतबार से फ़ेल की कितनी अक़साम होती हैं? ऑप्शन नंबर 1 है 2, ऑप्शन नंबर 2 है 3, ऑप्शन नंबर 3 है 4, ऑप्शन नंबर 4 है 5। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। ज़माने के एतबार से फ़ेल की 3 अक़साम होती हैं, यानी 3 किस्में होती हैं। मानी के एतबार से भी फ़ेल की 3 किस्में होती हैं, याद रहे। 2019 यानी 2019 दिसंबर में ये एक पूछा गया था कि मानी के एतबार से फ़ेल की कितनी किस्में होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 यानी 3। मानी के एतबार से भी फ़ेल की 3 किस्में होती हैं और फ़ेल के ज़माने के एतबार से भी फ़ेल की 3 किस्में होती हैं। सवाल नंबर 6 है, ज़ेल में से किसका ताल्लुक़ मानियात से नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 है तसव्वुर, ऑप्शन नंबर 2 है तखालुफ़, ऑप्शन नंबर 3 है तरादिफ़, ऑप्शन नंबर 4 है तासुर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, तासुर। सवाल नंबर 7 है, ज़ेल में से कौन सा अमल नहवियात के मुताले में शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 है तरकीब, ऑप्शन नंबर 2 है जुज़ू, ऑप्शन नंबर 3 है जुज़ू मुत्तसिल, ऑप्शन नंबर 4 है इज्ज़ाए तरकीबी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, इज्ज़ाए तरकीबी नहवियात के मुताले में शामिल नहीं है। सवाल नंबर 8 है, उर्दू में कितनी माकूशी आवाज़ें हैं? माकूशी आवाज़ें हैं, ऑप्शन नंबर 1 है 2, ऑप्शन नंबर 2 है 4, ऑप्शन नंबर 3 है 5, ऑप्शन नंबर 4 है 6। यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 6 यानी 4, 6 माकूशी आवाज़ें हैं। सवाल नंबर 9 है, हिंदुस्तान की जदीद ज़बानों की पैदाइश प्राकृतों से नहीं बल्कि अपभ्रंशों से हुई है, ये किसका कौल है? ऑप्शन नंबर 1 है मसूद हुसैन खान,
ऑप्शन नंबर 2 है कादरी जोर, ऑप्शन नंबर 3 है अख्तर औरैनवी, ऑप्शन नंबर 4 है डॉक्टर ज्ञानचंद जैन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 कादरी जोर। सवाल नंबर 10 है उर्दू की जाए पैदाइश उड़ीसा को किसने करार दिया है। ऑप्शन नंबर 1 है सर सैयद, ऑप्शन नंबर 2 है मीर अमन, ऑप्शन नंबर 3 है सैयद सुलेमान नदवी, ऑप्शन नंबर 4 है डॉक्टर सोहेल बुखारी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 डॉक्टर सोहेल बुखारी। सवाल नंबर 11 है जेल में से एक दावा और एक दलील दी गई है, उन्हें गौर से पढ़ें और दुरुस्त जुमरे की निशानदेही कीजिए। ऑप्शन नंबर दावा है उर्दू एक शीरी ज़बान है, दलील क्योंकि ये हिंदुस्तान की 24 ज़बानों में से एक है। तो ऑप्शन नंबर 1 है दावा सही है और दलील गलत है, ऑप्शन नंबर 2 है दावा और दलील दोनों सही है, ऑप्शन नंबर 3 है दावा गलत है मगर दलील सही है, ऑप्शन नंबर 4 है दावा और दलील दोनों गलत है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 दावा सही है और दलील गलत है। सवाल नंबर 12 है यानी 12 ब्रज भाषा ने उर्दू के तलफ़्फ़ुज़ को मयारी बनाने में अहम किरदार अदा किया है, ये किसका कॉल है। ऑप्शन नंबर 1 है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ऑप्शन नंबर 2 है मशहूद हुसैन खान, ऑप्शन नंबर 3 है शौकत सब्ज़वारी, ऑप्शन नंबर 4 है अब्दुल हक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 मशहूद हुसैन खान। ब्रज भाषा ने उर्दू के तलफ़्फ़ुज़ को मयारी बनाने में अहम किरदार अदा किया है, ये किसका कॉल है मशहूद हुसैन खान। सवाल नंबर 13 है जे किस ज़बान का खालिस हर्फ है। ऑप्शन नंबर 1 है उर्दू, ऑप्शन नंबर 2 है अरबी, ऑप्शन नंबर 3 है हिंदी, ऑप्शन नंबर 4 है फ़ारसी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 फ़ारसी। जे जो है वो खालिस फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है। सवाल नंबर 14 है ये कॉल किस माहिर लिसानियात का है। अगर मुसलमान हिंदुस्तान में न आते तब भी जदीद हिंद आरियाई ज़बानों की पैदाइश हो जाती, लेकिन उनके अदबी आगाज़ व इर्तिक़ा में ज़रूर ताख़ीर हो जाती। तो ऑप्शन नंबर 1 है ग्रेयर्सन, ऑप्शन नंबर 2 है सेंटी कुमार चटर्जी, ऑप्शन नंबर 3 है शौकत सब्ज़वारी, ऑप्शन नंबर 4 है मशहूद हुसैन खान। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 सेंटी कुमार चटर्जी। सवाल नंबर 15 है प्राकृत का पहला अदबी रूप कौन सी बोली है। ऑप्शन नंबर 1 है अवधी, ऑप्शन नंबर 2 है सिंधी, ऑप्शन नंबर 3 है पाली, ऑप्शन नंबर 4 है मराठी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 पाली। सवाल नंबर 16 है अपभ्रंश का लफ्ज़ पहली बार किसने इस्तेमाल किया। अपभ्रंश का लफ्ज़ पहली बार किसने इस्तेमाल किया। तो ऑप्शन नंबर 1 है भरतमणि, ऑप्शन नंबर 2 है मुल्ला वजही, ऑप्शन नंबर 3 है केशुदास, ऑप्शन नंबर 4 है पद्माकर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 भरतमणि। सवाल नंबर 17 है किस ज़बान में हरूफ़ इल्लत ज़्यादा मिलते हैं। किस ज़बान में हरूफ़ इल्लत की तादाद ज़्यादा है। तो ऑप्शन नंबर 1 है उर्दू, ऑप्शन नंबर 2 है फ़ारसी, ऑप्शन नंबर 3 है मराठी, ऑप्शन नंबर 4 है अवधी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 मराठी में हरूफ़ इल्लत की तादाद ज़्यादा है। उर्दू में हरूफ़ इल्लत की तादाद 3 है अलिफ, वाव और या। सवाल नंबर 18 है शायरी और मौसीकी की ज़बान किसको कहा गया है। ऑप्शन नंबर 1 है मागधी, ऑप्शन नंबर 2 है अवधी, ऑप्शन नंबर 3 है लहिंदा, ऑप्शन नंबर 4 है मराठी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 मराठी को। शायरी और मौसीकी की ज़बान मराठी को कहा गया है। सवाल नंबर 19 है
लिसानियात का ये अटल असूल है कि बोलचाल की ज़बान जितनी तेज़ी से बदलती है, अदब की ज़बान उसका साथ नहीं दे सकती। ये किसका कॉल है? ऑप्शन नंबर 1 है मशहूर हुसैन खान, ऑप्शन नंबर 2 है सैयद सुलेमान नदवी, ऑप्शन नंबर 3 है कादरी ज़ोर, ऑप्शन नंबर 4 है शौकत सब्जवारी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 मशहूर हुसैन खान। सवाल नंबर 20 है ज़बान के शौरी और मानवी पहलुओं के साइंसी मुताले को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है लिसानियात, ऑप्शन नंबर 2 है मानियात, ऑप्शन नंबर 3 है सौतियात, ऑप्शन नंबर 4 है फोनिमियात। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 है लिसानियात। ज़बान के शौरी और मानवी पहलुओं के साइंसी मुताले को लिसानियात कहते हैं। दोस्तों, मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इजाज़त दीजिए अपने दोस्त तौफीक अंसारी को। अगर आप NTA पास करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल से हमेशा जुड़े रहे। आइए आखिरी 2 मिसरे से इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ कि हिम्मत हार ना जाना वरना बहुत पछताओगे, पीछे सूरज दौड़ रहा है, ठहरोगे तो जल जाओगे। आज की अल्लाह हाफिज़।